जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग संगठित होकर इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे अपनी एकता का, अखंडता का संकल्प लो कि हमको संगठित होकर रहना है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। ये संगठन है, ये संगठन का ध्वज है, ये संगठन की परिभाषा बताता है, लेकिन संगठित कोई नहीं। न राज के लोग संगठित हैं, न धर्म के लोग संगठित हैं। जब राज एक ही है तो एक ही होना चाहिए। 50 पार्टियां बना डाली, ये क्या है? ये विघटन है। ये सबका स्वार्थ झलक रहा है कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए खड़े हैं। सेवार्थ, धर्मार्थ, परमार्थ कोई नहीं कर रहा, किसी की समझ में नहीं आता। न राजनीति के लोग समझ रहे हैं, उनमें कितने फिरके हो गए, कितनी पार्टियां। अरे राज एक है, व्यवस्था एक है, न्याय एक है, नीति एक है, फिर ये दल क्यों इतने हो गए? इसी दलों ने दलदल बना दिया देश में। बीमारियों का, परेशानियों का, लड़ाई झगड़े का, झगड़े झंझट, ये सब दलदल बना दिया है। आगे आने वाला समय इन्हें माफ़ नहीं करेगा। महापुरुष पहले से कह रहे हैं, माफ़ी किसी को नहीं मिलती। गलतियों की क्षमा होती है, और जानबूझकर और स्वार्थ में कोई काम करोगे उसकी क्षमा नहीं होती। चलो सब लोग ध्वज के नीचे। इस ध्वज को 3 लोग फहराएंगे, विनोद कुमार, अशोक कुमार और महेश कुमार। ये तीनों लोग डोरी पकड़े और झंडों को फहराएं। आप पुरोहित जी कहाँ हैं? विकास बोलिए। राष्ट्रीय ध्वज सभी लोग दोहराओगे? देखो राष्ट्रीय ध्वज क्या है वो आज आपको जानकारी मिली। जो सुनाया जा रहा वो अंग्रेजों का सम्मान है, वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, वो हमारे राष्ट्र का अपमान है। लिहाजा हमें उस अपमान को बार बार नहीं दोहराना है। आज आपको जो राष्ट्रीय ध्वज ये सुनाया जाएगा तो इसमें देखना सब झलक है पूरे देश की, और उसमें केवल अंग्रेजों की झलक, एक व्यक्ति विशेष की महिमा है, उसका गुणगान है, उसको भाग विधाता कहा जा रहा है। विधाता तो भगवान होता है, वो भगवान हो गया। और अभी तक किसी विद्वान ने, किसी धर्माचार्य ने, किसी राजनीति मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने इस पर विचार नहीं किया ये राष्ट्रगान है या व्यक्तिगत किसी का सम्मान है। जरा सुनिए आप, और सब लोग दोहराइए। आप आज एक नई चीज आपके सामने खड़ी होगी। देखो ये 3 अतिथि हैं जो आज ध्वजारोहण करेंगे। इनको आप अलग अलग लोग माल्यार्पण करो, माल्यार्पण करो अलग। चलो एक माला, फूल माला के द्वारा सम्मान करो अतिथियों का। 3 व्यक्ति डालो। सब हुए अपने ये पावन
धारे। घर आंगन हो गया है पावन, धन्य भाग्य हमारे। घर आंगन हो गया है पावन, धन्य भाग्य हमारे। ऋणी आपका हुआ हमारा सत्संगी परिवार। ऋणी आपका हुआ हमारा सत्संगी परिवार। ऐसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। ऐसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आप करें स्वीकार। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आप करे स्वीकार। कैसे करें श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। आन बान सम्मान आप जय गुरुदेव। अब माननीय सम्मानित हमारे महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि आप ध्वजारोहण करें। जय गुरुदेव। आदरणीय जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, समस्त गुरु प्रेमी जन, आए हुए सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को मेरा सादर कोट एंड कोट प्रणाम। आप सभी को भारत के 49वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम निवेदन करेंगे हमारे आए हुए अतिथिगणों से कि आप जो है ध्वजारोहण के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, आवाज कैसी फटी बढ़िया। चंचल सागर विंध्य हिमाल, नीला यमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए। भरभरा रहा कैसा जीवन पाए, हर तन पाए आशा। शुभ बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुहागा। भारत नाम सुहागा। सबके दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी वाणी। हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी। सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके। गूंथे प्रेम की माला, सूरज बन कर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा। भारत नाम सुभागा। सुबह सवेरे पंख पखेरे, तेरे ही गुण गाए। बास भरी भरपूर हवाएं, जीवन में रुत लाए। सब मिल जय हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे। प्यारा देश हमारा, सूरज बन कर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा। भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो।
स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान का नाम रहेगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की। देश की रक्षा कौन करेंगे, देश की रक्षा कौन करेंगे। हम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय सुभाष, जय हिंद। जय सुभाष। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। सारे भेदभाव मिटाना है, धारा पे सतयुग लाना है, सारे भेदभाव मिटाना है। धारा पे सतयुग लाना है। भारत देश हमारा है, सबको प्यारा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, भगत सिंह, अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमर रहे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। यह है राष्ट्रध्वज जो अभी तक बराबर लोग कह रहे हैं वो व्यक्तिगत अंग्रेजों का इसकी प्रशंसा कर रहे हो। जनगण मन का मतलब समझते हो। अब उसको कहते हैं भाग में जाता था अंग्रेज। जिन्होंने सारे हिंदुस्तान का भाग बिगाड़ा उसको भाग विधाता कहते हो। वे भी नहीं पता इन लोगों को है कि हम देश का सम्मान कर रहे हैं, कि देश के शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, कि उन यानी जिन्होंने देश को गुलामी के चंगुल में फंसा रखा उनका सम्मान कर रहे हो। इस बात को ध्यान में देना चाहिए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। चार चार जगह गुरु शंकराचार्य बैठे, उनको भी नहीं मालूम है कि देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान क्या है और कैसे किया जाता है, और इसके लिए कोई न कोई तो युक्ति होनी चाहिए। अरे नहीं मालूम तो महात्माओं से पूछ लो। महात्मा इसीलिए हैं, तुम्हारी भूली बिछड़ी बातों को बताने के लिए, तुम्हारे भी भूले बिछड़े कामों को करके दिखाने के लिए हैं। उनका कार्य कोई भाषण स्पीच प्रवचन का नहीं होता, करने का होता। अब करके दिखा दिया जाएगा। आप देखते रहिए कि कलयुग कैसे जाएगा और सतयुग कैसे आएगा। यानी ये बुरी व्यवस्था, खराब व्यवस्था, लूटपाट की व्यवस्था, असुरक्षित व्यवस्था कैसे सामने जाएगी और सत्य व्यवस्था कैसे आएगी, उसी को सतयुग कहते हैं। और ये बुरी व्यवस्था का नाम कलयुग है। बात पहले समझो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज ये संगठन जो मैंने तैयार किया है, ये सच्ची आज़ादी लाने वालों का है। उन्होंने संकल्प किया देश के लिए कि देश में न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी लाएंगे और सबको दिलाएंगे, और सब एक समान रूप से, कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा केवल योग्यता का। जो योग्य है, किसी जाति का हो, छोटा हो बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, कोई भी हो, सबको उसकी योग्यता का अधिकार मिलना चाहिए। ये सच्चा आरक्षण है। लेकिन जो इन लोगों ने बताया है वो तो भेदभाव और फूट फाट करने का है कि सबको तोड़ दो, सबको अलग कर दो, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हल करो। ये वो नीति है। इसलिए आपको राजनीति, धर्म नीति, प्रेम नीति, नीति नीति, न्याय नीति समझनी पड़ेगी एक बार। जब तक संतों की शरण में नहीं आएंगे आपको कोई सत्य का ज्ञान नहीं होगा। सब झूठ में फंसाया गया और आज भी फंसा रहे। लेकिन तुम कब चेतोगे, कब जागोगे? ये तिथियां जो निश्चित निर्धारित हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी, ये सच्ची आज़ादी का प्रतीक है। लेकिन आज़ादी है कहाँ? वो तो बर्बादी में बदल गई। जिन्होंने की थी वो तो चले गए, वो चले गए। और उनमें से जो हैं उनके बारे में आप जानते नहीं हो। वो कहाँ हैं, किस तरह हैं, किस तरह अपनी व्यवस्था मजबूत बना रहे हैं कि उनका संदेश सारे विश्व को सुख शांति देने का। वो एक जगह नहीं बैठा रहेगा, वो सारे विश्व की जो व्यवस्था बनाएगा वो सारे विश्व को देख रहा है। जा करके सबको मतलब यानी संगठित कर रहा है, सबको संदेश दे रहा। उसका काम एक जगह केंद्रित होने का नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं है,
वो व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए नहीं है, वो तो सार्वजनिक व्यवस्था जो सबके हित और कल्याण की है, उस व्यवस्था के बनाने में अपना सारा समय लगा रहा है। आप उनको क्या समझोगे, क्या जानोगे? केवल कहानी रूम में पढ़ लेते हो, और कहानी भी ये स्वार्थी लोगों की लिखी हुई है। उन जिन्होंने कुर्बानी दी उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। क्यों? उनको वो लिखना नहीं चाहते, उन्होंने तो करके दिखाया। तो आपको उनकी करनी पड़नी चाहिए, कथनी नहीं करनी। कथनी तो इन स्वार्थी लोगों ने मिला जुला के बना दिया है, और आपको वही सुनाया जाता, वही तुम सुन के इधर उधर कह रहे हो, सुना रहे हो, वो इसीलिए तुम्हारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर सुनाने और लिखने और पढ़ने के अलावा अगर करनी पर उतर जाओ संगठित करके, तो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। किसी युग में नहीं रुका, अब क्या रुक जाएगी। लेकिन जब तक तुम कथनी बकनी और सुननी के चक्कर में हो, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में संगठन ही सब कुछ। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है वो सब कुछ कर सकता, उससे कौन पार पाएगा। तो आपको अपनी जनशक्ति संचय करो। मैं बार बार यही कहता हूँ, जनशक्ति जनबल आपसे इकट्ठा करो, और तुम्हारा इतना बड़ा जनबल है जो बिखर गया है। कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने उसको बिखेर दिया, इधर उधर कर दिया है। धीरे 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 अपने परिवार को संगठित करो। तुम्हारा परिवार जन कल्याण के लिए 45 करोड़ का है। इतनी बड़ी संख्या आज भी विश्व में किसी राजनीतिक दल के साथ या धार्मिक व्यक्ति के पास इतना जनमत नहीं है। आपको किसी के झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, अपने परिवार को संगठित कर लो। विजय तुम्हारे साथ। विजय कहीं ढूंढनी नहीं है, कहीं खरीदनी नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुमने विजय श्री को निकाल दिया है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने 12 वर्ष में जो अकेले इतना संगठन तैयार किया हूँ, अगर तुम सब लोगों ने साथ दिया होता तो सतयुग कब का आ गया होता, देर नहीं लगती। इतना संगठन मैंने अकेले तैयार किया, तो आप सोच लीजिए। और विरोध में तमाम तरह का विरोध है, तमाम तरह का झगड़ा रहा, तमाम तरह के लोग आए तरह तरह से, मतलब बहकाने भड़काने वाले। लेकिन मैंने अपना काम बंद नहीं किया, लगातार चलता रहा। आज 12 वर्ष के बाद ये जनशक्ति की फुलवाड़ी दिखाई दे रही है आपको। अभी तो यहाँ कुछ ही लोग आए हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम में भी कुछ ही लोग आ पाते, पूरे नहीं आ पाते। पूरे आ जाएंगे तो कहीं जगह ही नहीं है। मैंने कहा कि सरकार अगर हमारा सहयोग कर दे, कोई रुपए पैसे सामान का नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, केवल वाहन दे दे और किराया हमारा आदमी देगा, हम सरकार को भी करोड़ों रुपए का फायदा करा देंगे। हमारा कोई व्यक्ति बिना टिकट नहीं चलेगा। हमारे यानी मिशन में राष्ट्रभक्ति सिखाई गई है। राष्ट्र को ख़त्म करना, बर्बाद करना नहीं। जैसे अन्य लोग कहते हैं ये सामान ले लो पैसा मत देना, बिजली जलाओ पैसा मत देना, ये तो राष्ट्रीय व्यवस्था का आप नुकसान करते हो। राष्ट्रभक्त कभी नहीं कहे जाओगे। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति का तुम्हारा क्या बिगाड़ती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको उनके हाथ से राष्ट्र को छीनना है। व्यवस्था ये आपको करनी चाहिए। मतलब यही करते हो, कहीं बिजली पानी नहीं देंगे और व्यवस्था बिगाड़ दोगे, और बिगड़ जाएगी और पीछे संजू चला जाएगा। जितना बिगाड़ते रहोगे उतना संजू पीछे हटता जाएगा। उसी में आपकी देरी है। तमाम बेचारे चले गए, तमाम चले जाएंगे, और जब तक सच्चाई अच्छाई आप में नहीं आएगी, संजू आने वाला नहीं है। इन बुराइयों में नहीं आएगा, इन राग द्वेषों में नहीं आएगा, पारस्परिक संघर्षों में नहीं आएगा। बल्कि अपनी मानव नीति ठीक करो, मानव विचारों को ठीक करो, तब कहीं कुछ देखने को मिलेगा। तुम सबको ठीक देखना चाहते हो और अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते, तुम देखोगे कैसे? तुम्हारा नजरिया उस तरह का नहीं होगा। अरे भाई, सत्य बोलने वाला सत्य को पहचानता है, चोरी करने वाले चोरी को पहचानता है। सीधा सिद्धांत है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, आप बदलाव परिवर्तन नहीं देख सकते, वो देखने को नहीं मिलेगा। और सब इसी चक्कर में
कि बाबा जी किसी देश से ले आए और हमको दे दे सतयुग। ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर है वो सतयुग कलयुग दोनों आपके अंदर है। जब तुम बुरे कर्मों में, बुरे भाव में, राग द्वेष में, झूठ छल कपट में, ईर्षा में, व्यभिचार कुपचार में चले जाते हो, इसी का नाम कलयुग है। और इससे अलग हो जाओ और सत्य चितानंद में आ जाओ तो आप सतयुग में आ गए। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा, कहीं से नहीं लाना। अब धीरे धीरे ये कलयुग से ही लोगों को खींचा गया। ये जितने लोग आए हैं एक कलयुगी विचारधारा इनको बताई गई, उसको छोड़कर तब सतयुगी व्यवस्था में शामिल हुए हैं। अभी शामिल हुए हैं, किया नहीं कुछ। जिस दिन करने लगोगे वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा सतयुग कि मैं आ गया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने हमको बुलाने में भाई बड़ा अच्छा व्यवहार किया, बर्ताव किया है। तब आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। अब इस बात को सब समझते नहीं। अभी कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी जिम्मेदारी को निभा सके ऐसा व्यक्ति कोई नहीं अभी कि जिसको हमें जिम्मेदारी दे दें। जहाँ छोड़ दो वहीं काम बिगड़ जाता। जब ये सांसारिक भौतिक काम नहीं आप संभाल सकते हो तो आध्यात्मिक तुम्हारे बस के ही नहीं हो। उसकी तो तुमने शुरुआत भी अभी नहीं की। इसलिए लगे रहोगे तो कभी न कभी सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन कैसे? सच्चाई, ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम के साथ। अपने परिश्रम पर विश्वास करो, दूसरे का नहीं। किसी का मिल जाए, किसी का छीन लो, ये नहीं। ये परिश्रम काम नहीं करेगा, ये तो पाप के बोझे को और बढ़ा देगा। तो यही कारण है जो तुम मुनाफा कहते हो, यही सबसे बड़ा कलयुग है। मुनाफे का मतलब समझते हो? कहाँ से मुनाफा आया? दूसरे जेब का पैसा अपने जेब में लिया, कहते मुनाफा हो गया, कहते लाभ मिल गया। ये हानि हो गई। जिसको तुम लाभ कहते हो भूल भ्रमवश, वो हानि है। जिसको तुम धर्म कहते हो वो अधर्म है। जिसको पुण्य समझते हो वही पाप है। अब इसको समझना पड़ेगा कि पुण्य और पाप में कितना अंतर है, धर्म और धर्म में कितना अंतर है, सत्य और झूठ में कितना अंतर है, ये समझना पड़ेगा। ये कहने से नहीं होगा, ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो कार्य का विषय। इसलिए आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जरा चलिए वो उस गेट पर भी झंडे फहर जाए। उसके बाद संदेश दूंगा, राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा जो आज तक शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। और ये कोई नहीं बताए, तो अपने अपने हित की बात करते हैं। मैं राष्ट्र के हित की बात करता हूँ, मैं देश समाज के हित की बात करता हूँ, और वो अपने हित की बात कह रहे हैं। सब, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे राजनीतिक लोग हों, ये सब अपने अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करते हैं। ये भारत के रहने वाले लोगों के प्रति इनका कोई विचार नहीं किसी तरह का। इसलिए संगठन विघटन में बदल गया। और इनको विघटित करना इनका कर्तव्य है कि फूट डालते रहो और मतलब यानी अपना स्वार्थ हल करते रहो। यही अंग्रेजों की नीति थी। ये तो अंग्रेजों के बाप हैं। ये भी यही कहे, भाई भाई को लड़ा रहे, पति पत्नी को लड़ा रहे, बाप बेटे को लड़ा रहे, धर्म हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे। ये सब लड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और आप समझ नहीं पा रहे हो, 72 साल की आज़ादी में बर्बादी के सिवा आपको कूद करके दिखाया नहीं गया। मैं 12 बरस से लगातार यही संदेश देता हूँ, दोहराता हूँ कि सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से जो न देश के हित में हैं, न समाज के हित में हैं, न मानव इंसान के हित में हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। लेकिन तुम कभी नहीं छुटकारा पाओ, ना तुम्हारे पास कोई पहचान है। लोग मार खाते हो, फिर वहीं घुसते हो, वहीं रहते हो। कितनी मार पड़ रही महंगाई की, कोई समझ रहा? बेरोजगारी कितनी बड़ी मार। आज पढ़ा लिखा बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा, लेकिन तुम रहोगे वहीं जहाँ से गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनीति बढ़ेगी, अन्याय बढ़ेगा, असत्य बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा। तुम रहोगे वहीं पर, क्योंकि तुम्हारे में भी कोई पहचान नहीं। हमको आज 12 बरस कहते कहते हो गए, किसी ने समझा है? नहीं समझोगे तो रोते रहोगे ऐसे। हमारा क्या करो? तो तुम्हारे लिए आवाज़ लगाई गई थी। जब तक तुम इस आवाज़ से नहीं जुड़ोगे, ये संगठित नहीं हो गए, मैं लिख के देखता कोई भी माई का लाल हिंदुस्तान को सुख शांति नहीं दे सकता। ये इनकी बस की बात नहीं, स्वार्थियों की बस की बात। जिन्होंने सुख शांति दी है उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जिनके अंदर अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच,
कोई मान सम्मान किसी तरह कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों की चाहत को पूरा किया। और जिनको खुद ही सब कुछ चाहिए तो तुम्हारी चाहत कहाँ से पूरा करेंगे? और तुम इसी नीति को अभी तक नहीं समझ पाए हो। 72 साल हो गए तुमको लूटते और लूटते, 72 साल हो गए। क्या आपने सीखा? रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज मतलब क्या है? किसी से पूछा आपने चुनाव का मतलब क्या? रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज चुनाव। सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा। चुनाव का मतलब था कि तुमने जिनको चुना उन लोगों ने जनता के हित का कोई काम चुना तक? यह चुनाव तो इसीलिए व्यक्त किया जाता कि भाई ये हमारा अच्छा काम करेगा, हमको न्याय देगा, हमारी सुरक्षा करेगा, रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा। इसके लिए आपने चुनाव करते हो। यहाँ तो परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही। चुनाव कुछ और इतना महंगा, किसी राजनीति लोग ने आपको आज तक नहीं बताया कि ये चुनाव पंचवर्षीय कितना महंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 70 अरब रुपए एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा। अब आप सोच लीजिए कितना महंगा, इतना महंगा चुनाव जिसका खर्चा तुम देते हो, और तुमको ऐसे महंगे चुनाव से कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज तक आपको कुछ नहीं, आंसू के सिवा और आपको मिला कुछ। और अभी आगे और आंसू बहाओगे भी। अगर आपने महात्माओं की बात न मानी तो आपको आगे आंसू बहाना पड़ेगा। बहुत व्यवस्था खराब, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे मजदूर हो, सबकी व्यवस्था जर्जरित हो गई है। और फिर भी ये लोग सपोर्ट उन्हीं को करते। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लो। नहीं छुड़ाओगे कब तक मार खाओगे? आखिरकार सब कुछ बर्बाद करने के बाद अगर आप सीखें तो अब इसका कोई लाभ नहीं। अंकित कुर्सी डालो, कुर्सी उठा लो, चलो वहाँ ले चलो झंडे, चलो वो वहाँ झंडा फहराने चलो दोनों लोग। देखो 2 अतिथि महोदय और आए हुए हैं कानपुर से। वो गेट है आपका, ये कुछ इस गेट पर, और वो मेन गेट पर और लोग हैं उनको, यानी सबको इस ध्वज से जोड़ा जा रहा। डोरी पकड़ने का मतलब समझते हो? जितने लोगों ने डोर पकड़ी है राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, उनको ये अवसर दिया जा रहा, उनको ये जानकारी दी जा रही। चलो दोनों लोग को ले चलो। चलो राष्ट्रगीत वहाँ भी दोहराओ, इसको हर गेट पर दोहराओ ताकि लोगों को ये याद हो जाए। चलो सब लोग चलो, इस गेट इसी गेट पर। झंडा कहाँ? झंडा लगा? चलिए सब प्रेमी चलो। ये राष्ट्रभक्ति का आज दिन है। राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति, देशभक्ति, परिवार भक्ति को सीखना है आपको। ये किसे कहते हैं? ऐसे चिल्लाने और प्रवचन भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। सारे नेताओं ने 72 साल भाषणों में निकाल दिए, सारे महात्माओं ने प्रवचनों में निकाल दिए। न धर्म है न राज, कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। राज भी ध्वस्त हो गया और धर्म भी ध्वस्त हो गया। और आप ऐसे सो रहे हो। कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे? तो समझना पड़ेगा आपको। हाँ, इसी गेट पर, ये आश्रम का गेट, वो आगे मेन गेट है, वहाँ पर भी बाद में चलना। पहले इसमें इन दोनों अतिथियों को राष्ट्रीय ध्वज की डोरी पकड़ाओ, उनको डोरी पकड़ाओ आप, और इनके गले में एक एक माला डालो। ये देशभक्ति का संकल्प लेंगे। इनके फूल माला के द्वारा इन अतिथियों का स्वागत करो आप। चलो पुरोहित जी, राष्ट्रगान प्रारंभ करो।
ये लोगों को बताना है कि असली राष्ट्रगान क्या है। वो राष्ट्र जो तुमको राष्ट्रीय गीत सुनाया जाता है वो तो अंग्रेजों का सम्मान है और तुम अभी तक नहीं समझ पाए। और थोड़ा मोड़ा सम्मान है उनको भगवान की उपाधि देते हो, भाग्य विधाता कहते हो। ये भी नहीं जान पाए कि भाग विधाता, भाग का निर्माण करने वाला परमात्मा के सिवा और कौन है? कुछ नहीं, सब लकीर के फकीर एकदम। पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं रही, एक भी शब्द नहीं समझ पाए कि जनगण मन अधिनायक का मतलब क्या है। वो नायक है, वो तुम्हारा आधार है, वो तुम्हारा भाग विधाता है, उसका सम्मान हो रहा है। आज राष्ट्र के शहीदों का और वीरों का कोई नाम नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं जिनका होना चाहिए। और सम्मान उनका जिन्होंने देश को 350 वर्ष लूटा है, 250 वर्ष, 200 वर्ष देश को गुलामी में जकड़ के रखा, और अब भी तुम उनका सम्मान कर रहे हो। अज्ञानता की हद तोड़ दी आप। बोलो राष्ट्रगीत। सब पहले स्वागत गीत बोलो पहले। माइका नहीं ठीक रहता कभी। बलराम जी, आप बाइक हटाओ यहाँ से, बाइक हटाओ तो पहले। अरे यहाँ आए यहाँ। क्या है वो राष्ट्र तुमको राष्ट्रीय गीत सुनाया जाता है, उनको लेने का सम्मान है। ठीक है, स्वागत करें। सम्मान है उनको भगवान की कहाँ बोरा अभी वही है। चाबी पकड़ाए। आज राष्ट्र के शहीदों का और वीरों का कोई नाम नहीं है, उनका कोई सम्मान उनका होना चाहिए। और सम्मान उनका आकाश थोड़ा हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए। जगह दो कैच नहीं कर रही माइक है। ठीक है भैया, हम मोबाइल इसी तरह खड़े होके तो वही सब हियां बोली जाए। चल रहा है सामने रूम वाला माइक था। रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग है ना, पूरा हो रहा है टोटल। ठीक। अरे यार, हाँ फेसबुक चल रहा है।
भाई आप यहाँ जगह तो नहीं बना ले आप उधर जाइए कहाँ गया सर उधर आ जाइए। वो कहाँ गए दीदी? उनको टीका लगा दो ना। और तो आइए दीदी, आप आइए, उनको लगा दो। वो साइड आप लगा दो। ठीक है, ठीक है। लगा दो उनको, उधर लगा दो। रिकॉर्डिंग फोटो लिया कर फोटो। हाँ फोटो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। आप इधर खड़ी रहिए माता जी। हाँ चलो बिंदु थोड़ा हमको भी दे दो। कैमरा के सामने में चलो सर छोटो तुम अभी झंडा फहराए तब करना। अभी से फूल डाल दे रहे। झंडा जब फहरा जाए हाँ अभी फूल डालो। बिंदु थोड़ा दो मेरे से बात किया। बिंदु दे भाई निवेदन करेंगे कि आप अपने की ताकत को प्राप्त इधर से नाम प्रभु का। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो।
चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। अभी कहाँ है? डॉक्टर श्याम जी कानपुर, उनके द्वारा लहराया जाए। यही लोग रुक जाओ इसी गेट पर सब लोग। फोटो खींचो भाई। देखिए 15 अगस्त का कार्यक्रम है। 15 अगस्त में ध्वज जो है नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है, इसको ध्वजारोहण कहते हैं। तो अब डॉक्टर साहब के कर्तव्य द्वारा ध्वजारोहण होगा। जय गुरुनाम वहाँ फूल बचा हटाइए ऊपर से। ठीक है। एक मिनट। विकास भैया, विकास भैया, आओ भैया, बोलो। खींचिए। भाई साहब फंसो एजेंडा। नहीं हो गया बस। नियमानुसार जब लहरा दिया तो नहीं खोला जाता। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। भारत नाम सुहागा। सुबह सवेरे पंख पखेरे तेरे ही गुण गाए। बात बड़ी भरपूर हवा जीवन में सब मिल जय हिंद पुकारे। जय आजाद हिंद के लारे, प्यारा देश हमारा। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो।
सिंह देव अमर रहे गुरुदेव नाम प्रभु का बंटवारे में, धर्म के बंटवारे में, राजनीतिक दलों के बंटवारे में कोई काम होने वाला नहीं है। इसका ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ों के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और मैं मिला कि विषय विचारणीय है, किसनी है। अगर एकता आपने सीख ली तो उसका मतलब है त्योहार। अगर एकता से अलग चलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। ये 72 साल में आपने एकता को खोया है, इसीलिए मेरे वतन के लोगों जरा
जिसमें है मारा, घुसपैठी को जिसने है मारा, उन शहीदों को नमन है हमारा। हमको प्राणों से अपने है प्यारा, तीन रंग का तिरंगा हमारा। माँ के आंचल भी छीने गए हैं यहाँ, बहन भाई से जुदा हो गए हैं यहाँ। माँ के आंचल भी छीने गए हैं यहाँ, बहन भाई से जुदा हो गए हैं यहाँ। शशि बोली है जय हिंद का नारा, शशि बोली है जय हिंद का नारा, उन शहीदों को नमन है हमारा। हमको प्राणों से अपने है प्यारा, तीन रंग का तिरंगा हमारा। भारत के उन वीरों से हम सबकी पहचान है। भारत के उन वीरों से हम सबकी पहचान है। भारत के उन वीरों से हम सबकी पहचान है। अपना देश महान है, भारत देश महान है। अपना देश महान है, भारत देश महान है। हिमालय की तलहटी से है नदियाँ निकलती, जहाँ संगीत में सब पक्षियाँ कलरव करती। हिमालय की तलहटी से है नदियाँ निकलती, जहाँ संगीत में सब पक्षियाँ कलरव करती। मौसम चांद सितारे जिसकी करती यहाँ बखान है। मौसम चांद सितारे जिसकी करती यहाँ बखान है। अपना देश महान है, भारत देश महान है। अपना देश महान है, भारत देश महान है। आजादी है दिलाएं, दुश्मनों को हराएं। देशवासी के खातिर कितने कोड़े हैं खाएं। आजादी है दिलाएं, दुश्मनों को हराएं। देशवासी के खातिर कितने कोड़े हैं खाएं। वीर भगत आजाद सुभाष और गांधी की ये जान है। वीर भगत आजाद सुभाष और गांधी की ये जान है। अपना देश महान है, भारत देश महान है। अपना देश महान है, भारत देश महान है।
तुझको संसार ध्याता, अब वतन है हवाले, तेरे है भाग्य विधाता। ओ मेरी भारत माता, तुझको संसार ध्याता, अब वतन है हवाले, तेरे है भाग्य विधाता। जहाँ शशि नतमस्तक होकर करती ये गुणगान है, जहाँ शशि नतमस्तक होकर करती ये गुणगान है। अपना देश महान है, भारत देश महान है, अपना देश महान है, भारत देश महान है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। हम कर्ज चुकाएं कैसे भला उन शहीदों के एहसानों का। अब आँख से आंसू बहते हैं करके उनको याद। मेरा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सर कट गए लेकिन सिर झुकने ना दिए, सर कट गए लेकिन सिर झुकने ना दिए। कारवां ये आजादी का कभी भी रुकने ना दिए। वो लहू से सींचे धरती को और करके गए आजाद। मेरा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सरफरोशी का लेके वो चलते थे दिल में, तमन्ना सरफरोशी का लेके वो चलते थे दिल में। जाके तब देश बचाई है लड़ाई करके मुश्किल में। रमे सभी कुर्बानी उनकी रखो हमेशा याद। मेरा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल हमीद सरदार भगत सिंह ने है खून बहाई।
निर्भीक लड़े सर बांध कफन तब जाके आजादी पाई। अब्दुल हमीद सरदार भगत सिंह ने है खून बहाई। निर्भीक लड़े सर बांध कफन तब जाके आजादी पाई। सर कटा लिए सरहद पर सर झुकने न दिया वतन का। सर कटा लिए सरहद पर सर झुकने न दिया वतन का। हंसते हंसते हैं भारत माता का नाम पुकारा। ऐसा है देश हमारा, ओ ऐसा है देश हमारा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर अपना उजाला करता है। जहाँ राम नाम के स्वर से अमृत भारत में बिखरता है। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर अपना उजाला करता है। जहाँ राम नाम के स्वर से अमृत भारत में बिखरता है। जहाँ गीता और कुरान कहीं आरत कहीं अजान। जहाँ गीता और कुरान कहीं आरत कहीं अजान। दोनों भारत को प्यारा एकता का करे इशारा। ऐसा है देश हमारा, ओ ऐसा है देश हमारा। केसरिया हरा सफेद बीच में चक्र सलामी देता है। सम्मान शक्ति और धर्म धरा पर उज्ज्वलता भी देता है। केसरिया हरा सफेद बीच में चक्र सलामी देता है। सम्मान शक्ति और धर्म धरा पर उज्ज्वलता भी देता है। धन्य यहाँ की धरती जहाँ जन्म हुआ है हमारा। है धन्य यहाँ की धरती जहाँ जन्म हुआ है हमारा। गुणगान शशि अब करती बस इनकलाब का नारा। ऐसा है देश हमारा, ओ ऐसा है देश हमारा, ओ ऐसा है देश हमारा। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। लाख दुश्मन हमारे छुपा ले, लाख दुश्मन हमारे छुपा ले, पर हकीकत कभी ना छिपेगी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। कहता सोने की चिड़िया है सारा जहां, हिंदू मुस्लिम ईसाई है भाई यहाँ। कहता सोने की चिड़िया है सारा जहां, हिंदू मुस्लिम ईसाई है भाई।
देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। देश का नाम लेने से गौरव बढ़े, प्यारे पंछी सुबह उठ के कलरव करें। भारत का नाम लेने से गौरव बढ़े, प्यारे पंछी सुबह उठ के कलरव करें। सबसे आपस में है भाईचारा, सबका मजहब भी एक ही मिलेगी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। श्रद्धा पूजा समर्पित शहीदों के नाम, जिंदगी का दिलाया है जिसने आराम। श्रद्धा पूजा समर्पित शहीदों के नाम, जिंदगी का दिलाया है जिसने आराम। शशि नमन कर रही है वतन का, आंच आने ना पाए कभी भी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। अपने डॉक्टर साहब माननीय कनौजिया साहब जी से जय गुरुदेव संख्या मुक्तावली गोपी काल को आप झंडे की तरफ चल करके जय गुरुदेव। और स्वरूप से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे और दूर से एक भगवान समारोह का अवलोकन करेंगे। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा उस साइड खड़े हो जाए, उस साइड से मालिक की तरफ देख करके पीछे हो जाओ। उस साइड से खड़ा करवाइए ना। इधर से हट जाओ, मालिक देख रहे। सब लोग सामने हो जाइए। आ गया सब पता लगा। नहीं यहाँ पर हम हाँ माननीय डॉक्टर साहब ऊपर उठा के नीचे डाउन करिए। अब इस ध्वजारोहण का कार्य को आरंभ महान की उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ और जाने माने मशहूर माइंड मस्तिष्क के मशहूर डॉक्टर आदरणीय सुरेश कुमार कन्नौजिया साहब अपने कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये शुभ अवसर परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा से हमें आपको प्राप्त है, पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत देश को, पूरे हिंदुस्तान को प्राप्त है। आज
के पूर्वात्मा द्वारा बताए गए ऐसे आदर्श मार्ग पर चलने का सच्चा संकल्प लेना चाहिए और परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार संगठित होकर देश की एकता और अखंडता को बरकरार करने के लिए हमको संकल्पित होकर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए एकत्र होने की जरूरत है। माननीय लक्ष्मी देवी आदरणीय डॉक्टर साहब की स्मृति भी अभी मौजूद है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। पूरी संगत की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज दोनों लोगों का अब आप लोग ध्वजारोहण प्रारंभ करो, समय भी खो चुका है। माननीय डॉक्टर साहब आपकी धर्म जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलो ना, मनी वे साइड बोलो। मनी वे साइड पता नहीं कैसे बनाते हैं पर बांधे सर का पूंजी कस गया है, हीरा बांधा जाता है। चल सागर नीला जमुना गंगा तेरे नित गुण गाए तुझको जीवन पाए हर तन पाए आशा सूरज बन कर जग पर चमके भारत भारत सुभागा सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी सब भेद और फर्क मिटा के सब बोधन तेरी आशा झूठे प्रेम की माला सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा भारत नाम सुभागा सुबह सवेरे पंख पकड़ तेरे ही कृपाए तेरे ही गुण गाए बास बड़ी भरपूर है जीवन में रुत लाए जीवन में रुत लाए आजाद हिंद के नारे प्यारा देश हमारा सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा भारत नाम सुभागा जय हो जय हो जय हो जय 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 हो जय
बिस्मिल की टोली हो कहीं दहाड़ती बाल बाल और लाला की बोली। भगत सिंह आजाद बोस और बिस्मिल की टोली। अब तो हद है होली, जवानी आ गई जोश में। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। भारतवासी भूल गए थे खाना और पीना। कफन बांध चली बॉस की सेना कर चौड़ा सीना। भारतवासी भूल गए थे खाना और पीना। कफन बांध चली बॉस की सेना कर चौड़ा सीना। आया पसीना सफर में गिनती ना थी मील और कोस में। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। तुम दो मुझको खून और मैं दूंगा आजादी। इस नारे ने पूरे हिंद में आंधी थी लादी। हो तुम दो मुझको खून और मैं दूंगा आजादी। इस नारे ने पूरे हिंद में आंधी थी लादी। कर गए देश आजाद और तुम खुद ही रह गए लॉस में। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। सच्चे हिंदुस्तानी न भूले तेरी कुर्बानी। सबके सामने आ गई अब सच्ची कहानी। हो सच्चे हिंदुस्तानी न भूले तेरी कुर्बानी। सबके सामने आ गई अब सच्ची कहानी। सब जानी है बीजन अब आया है होश में। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और